Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Girodi, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. Students, you are very well aware that we are discussing about the chapter 10, and now we will discuss the topic 5th of this chapter, that is reproductive phase of life in humans. Humans की लाइफ में reproductive phase क्या होता है? ठीक, phase means period. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. Adolescence की एज में adolescents जो होते हैं वो capable हो जाते हैं reproduction के, जब उनके testes और ovaries में gametes बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मेल gamete, फीमेल gamete, ओवा और ओवा स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक, तब adolescents जो हैं वो reproduction के capable हो जाते हैं. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. जो कैपेसिटी होता है गेमीट्स का के मैचुरेशन का, जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन है, वो मेल्स में फीमेल के कंपेरेटिवली ज़्यादा लॉन्गर होता है, लॉन्गर टाइम तक रहता है. ठीक, मीन्स जो मेल्स होते हैं उनमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक गेमीट्स का प्रोडक्शन और मैचुरेशन होता रहता है, बट फीमेल्स में एक एज के बाद खत्म हो जाता है. कैसे? इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है वो लाइफ का प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट हो जाता है ना, जब वो 10 to 12 ईयर्स का होते हैं. और लास्ट कब होता है, ख़त्म कब होता है? टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. मीन्स इस एज के बीच में उनका रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल्स का एंड हो जाता है. द ओवा बिगन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ओवा मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं जब प्यूबर्टी की एज आती है फीमेल्स में. वन ओवा मेच्योर्स, एक ओवा मेच्योर होगा एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. और हर 28 to 30 डेज में एक ओवरी से एक बार एक ही एग रिलीज होगा. मीन्स अगर फर्स्ट मंथ में आपका लेफ्ट ओवरी से आपका एग रिलीज हुआ है, फीमेल का एग रिलीज हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ में आपकी ऑपोजिट मीन्स राइट ओवरी से आपका ओवम रिलीज होगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड्स द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग. जो ये पीरियड होगा 28 to 30 डेज का, इस पीरियड में क्या होगा, यूट्रस की वॉल जो है वो थिक होगी, धीरे धीरे थिक होती रहेगी एग को रिसीव करने के लिए. ठीक है, एग को रिसीव करने के लिए यूट्रस का कंप्लीट मैच्योर होना, कंप्लीट थिक होना ज़रूरी है, जिससे वो एग को रिसीव करके, और अगर इन केस में अगर फर्टिलाइज हो जाए तो उसमें यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट हो सके. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रेगनेंसी होगा. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग का, तो जो रिलीज हुआ है एग एंड द थिक एंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, और जो इन 28 to 30 डेज के बीच में यूट्रस की लाइन जो थिक हुई थी, अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ, उनकी ब्लड वेसल्स के साथ शेड ऑफ हो जाती हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, वुमेन्स में ब्लीडिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंसुरेशन. मैंसुरेशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. मैंसुरेशन हर मंथ के 28 to 30 डेज में होता है. द फर्स्ट मैंसुरेशन फ्लो बिगिंस इन प्यूबर्टी. फर्स्ट मैंसुरेशन फ्लो कब बिगिन होगा? प्यूबर्टी की एज में. ठीक, एंड इज टर्म्ड मिनाक. मीन्स उसको हम जब कहेंगे, जो हमारी फर्स्ट मैंसुरेशन जो स्टार्ट होगा फीमेल का, उसको कहेंगे मिनाक. एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप. 45 to 50 की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, और इसके स्टॉप होने के टर्म को हम कहते हैं मीनोपॉज. स्टार्ट होने के टर्म को कहेंगे मीनाक और स्टॉप होने के टर्म को कहेंगे मीनोपॉज. इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर. जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर रहती है. मीन्स 28 to 30 से गैप ज़्यादा भी हो जाता है, और कभी कभी 28 से 30 डेज के बीच का गैप कम भी हो जाता है. बट इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. रेगुलर होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार जब रेगुलर हो जाता है तो वो रेगुलर ही रहता है. ठीक, और जब मीनोपॉज भी आने वाला होता है, तभी जो आपका पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो भी इरेगुलर रहेगा.
पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम अ मेनार्क टू मेनोपॉज. इज शी राइट? यस, शी इज राइट. पहली क्या कहती है कि विमेंस की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो कब से स्टार्ट होती है? मेनार्क से स्टार्ट होकर मेनोपॉज पे एंड हो जाती है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसके कंट्रोल में रहेगी? हार्मोन्स के कंट्रोल में रहेगी. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, its release, thickening of the uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur. इस साइकिल में क्या क्या होगा? सबसे पहले मैच्योरेशन होगा एग का, एग रिलीज होगा, इसी बीच में यूटरस की वॉल थिक होगी, और अगर नहीं होता है, प्रेगनेंसी सेटल नहीं होती है, तब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा. और इसके ही ऑपोजिट केस में जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, मीन्स प्रेगनेंसी सेटल हो जाती है, तब जो वो है जाइगोट है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9. और जैसा आपने चैप्टर 9 में स्टडी किया है कि वो जो आपका जाइगोट होगा वो एम्बेडेड हो जाएगा आपके यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट के लिए. उसमें और डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहेगा, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा, फीटस के बाद कंप्लीट बेबी का 9 मंथ्स बाद डिलीवरी हो जाएगा.